बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। होंडा ने 70 सीसी और 125 सीसी की कीमतों में 3,000 4,400 का इजाफा कर दिया है, जबकि चाइना मोटरसाइकिल भी महंगी हो चुकी है। शहरी कहते हैं गरीब की सवारी छीनी जा रही है। गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल फिर महंगी हो गई। होंडा की मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स पर 3 से 7,000 तक का इजाफा हो गया। साथ ही चाइना मोटरसाइकिल भी 3,000 रुपये महंगी हो गई। सरबरा इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर एयरलाइंस अब्दुल्ला शादी का कहना है कि मोटरसाइकिल की कीमतों में मजीद इजाफे की तवक्को है। डॉलर और तेल की बढ़ती निर्खों के बायस इजाफा हो रहा है, जिससे मोटरसाइकिल की फरोख्त पर बड़ा असर आया है। महंगाई की सुनामी जो है वो चल पड़ी है और किसी वक्त भी हमला करेगी, और ये हमले 2022 में चलते रहेंगे। ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क आना शुरू हो गए। शहरियों का कहना है कि मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, कीमतों में इजाफे से पहुंच से दूर हो गई है। पहले बाइक मिल जाती थी 30-35 हज़ार 40 हज़ार में मिल जाती थी, अब बाइक मिलती है लाख रुपए तक की। सही है ना? बंदा गरीब बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, खुदा गाड़ी पे सफ़र करे क्या? बाइक इन्होंने महंगी की है कि सब अगर तकरीबन पहले जो 60 की थी अभी वो 85 की है, जो 85 की थी वो 1,10,000 रुपये की है। दिहाड़ी वाला बंदा है, मोटरसाइकिल ले रहा है, चलो गरीब आदमी लेके जा रहा है उसके ऊपर, तो वो भी महंगी कर रहे हैं तो गरीब जाएगा कहाँ? गरीब की सवारी भी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और बसों का सफ़र इतना महंगा हो गया। गरीबों से बस आवाम को सही अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है हुकूमत ने। कीमतों में इजाफे के बाद होंडा की 125 सीसी मोटरसाइकिल 1,56,900 रुपए की हो गई। चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल 74,000 रुपए की हो गई। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, सिटी 21। दूसरी जानिब आटे की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। आटा 500 रुपये तक सस्ता कर दिया गया। चीनी होलसेल में 1 रुपये कमी से 84 रुपये फी किलो पर आ चुकी है। महंगाई की चक्की में पिसे कराची के बासियों को थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। ओपन मार्केट में गंदम सस्ती हुई तो फाइन और चक्की आटा 5 रुपये सस्ता होकर 80 रुपये फी किलो हो गया। 2.5 नंबर आटा 75 रुपये से कम होकर 70 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब ब्रांड कंपनियों ने भी आटे की कीमतों में कमी कर दी है। ब्रांड्स कंपनियों का आटा 10 रुपये सस्ता होकर 5 किलो का थैला 410 रुपये और 10 किलो का थैला 830 रुपये का हो गया। अच्छी खबर ये भी है कि आटे की कीमत भी पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हो गई है, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि एक तो नई फसल आना शुरू हो गई है, तो ज़ाहिरी बात है जब सप्लाई बेहतर होगी तो रेट भी नीचे आ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी रेट नीचे आने चाहिए। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का हसूल उनके लिए मुश्किल हो गया है। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं, आटा महंगा, तेल देख लो, चीनी देख लो, दालें देख लो, हाई फाई रेट है। ये है कि इंतजामिया का कोई कंट्रोल नहीं है, चेकिंग बैलेंस नहीं है। कोई चीज़ 10 रुपये कम हो रही है तो दूसरे दिन ये 20 रुपये बढ़ा देते हैं। शहर में चीनी की फी किलो होलसेल कीमत भी 1 रुपये कमी से 84 रुपये फी किलो पर आ गई, जबकि रिटेल में चीनी 85 रुपये से लेकर 90 रुपये तक फरोख्त हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बल्दिया जनूबी के शोबा तालीम में असातिज़ा की शदीद कमी हो गई है, जिससे स्कूल बंद हो रहे हैं। मज़ीद 203 कॉन्ट्रैक्टर टीचर्स बरतरफ किए जा रहे हैं। असातिज़ा की शदीद किल्लत के बायस महकमे ने 2 माह कबल ही इम्तहानात ले लिए। पीपल्स यूनिटी ने फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत सदर जोन में 70 और लियारी जोन में 65 प्राइमरी व सेकेंडरी गर्ल्स एंड बॉयज़ के स्कूल्स में असातिज़ा की कमी है, जिसके बायस 2 स्कूल बंद करने पड़े। अब मजीद 203 आर्जी टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की जा रही है। यहाँ कबल इस वक्त इम्तिहान लिए गए, चूँकि 200 से ज़ायद टीचर को 10 मार्च को रिटायर्ड किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, हुकूमत सिंध से और इंतज़ामिया से, कि इन टीचरों को परमानेंट किया जाए। ये गुज़िश्ता 12 साल से यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हैं, अब इनको पार करने से इंतहाई तालीम का नुकसान होगा। आरजी टीचर्स कहते हैं 2012 से हमारी मेहनत के नतीजे में हज़ारों तलबा ने स्कूलों का रुख किया, लेकिन अब सूरत हाल ख़राब हो गई, जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तकरीबन 203 कॉन्ट्रैक्ट 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये सारे स्कूल बंद हो जाए। ये सारी दुश्मनी के पैकेज में आते हैं। सारे असातिज़ा में उनमें फ़ीमेल भी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर दे दी। सर वो कहाँ जाएँ? अभी यहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत तो 60 के करीब ही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। पर यहाँ पे जो 45 टीचर है उसमें से आधे से भी कम कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, ठीक है, और वॉलंटियर हैं। अगर इनको ही फारिग कर देंगे तो ये घर बैठ जाएंगे, इन बच्चों का क्या होगा? खातून कॉन्ट्रैक्ट टीचर बोली, स्कूल तालीम की फरहमी के साथ बच्चों को बेहरा रवी से रोकने का भी अहम जरिया है। इस बात को मद्देनजर रखकर ही फैसले किए जाएं।
बच्चे बाहर खेल कूद में मशगूल थे, अब उन्हें पढ़ना लिखना स्कूल आना माँ बाप की तमीज़ एहतराम अदब सब कुछ आ रहा है। बल्दिया जुनूबी में तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए कम अज़ कम 500 असातिज़ा की फौरी तकर्रुरी वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हर कामयाबी का रास्ता तालीम से ही निकलता है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुज़ाहिरीन ने कहा कि इंतज़ामिया गुज़श्ता 3 बरसों से इनके साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी कर रही है। मुतालिबात न माने गए तो एहतजाज का इदारा कारवसी किया जाएगा। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ मैदान में आ गए। तलबा ने एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन का कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुसलसल 3 साल से उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। एक डॉक्टर मोहम्मद खालिद सिद्दीकी है, मेरे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एक आज मौजूदा जो रईस कुलिया साइंस है डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, और जो मौजूदा रजिस्ट्रार है डॉक्टर रुबीना मुश्ताक साहिबा। ये 3 जब भी बरसर इक़्तिदार आते हैं मेरे साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। यहाँ लॉबीज़ बनी हुई हैं, इन लॉबीज़ की वजह से, इन लॉबीज़ के अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट पिछड़े होते हैं इन लॉबीज़ के। मुतालिन का कहना था कि बार बार यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस जानिब मुतवज्जा करने के बावजूद कोई इकदाम ना किया गया। अगर अब भी हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन इमरान AK के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। काश्तकारों के लिए फर्टिलाइज के बाद ट्रैक्टर महंगा होने का बड़ा बोझ पड़ने का ख़तरा पैदा हो चुका है। पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने माली मुश्किलात पर ऑपरेशन बंद कर दिया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के साबिक चेयरमैन मुमशाद अली ने हुकूमत से फौरी रिफंड जारी करने का मुतालिबा कर दिया है। खराब मुल्की मईशत के बाइस ज़री शोबा भी मुश्किलात का शिकार। काश्तकार महंगी खाद तो खरीदने पर मजबूरी है। अब ट्रैक्टर महंगा होने का खतरा भी बढ़ गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स ने माली मुश्किलात के बाइस ऑपरेशन बंद कर दिया। मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड ने अपने ऑपरेशन जुमे से बंद करने का ऐलान किया है। मिलर ट्रैक्टर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी खत लिखकर आगाह कर दिया। खत में ये भी कहा है कि तमाम मुतल्लिका वजारतों को भी आगाह कर दिया गया है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर मुमशाद अली ने FBR की जानिब से अरबों रुपए के सेल टैक्स रिफंड जारी न करने को सेक्टर के लिए माली नुकसान का सबब करार दिया और मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर ट्रैक्टर इंडस्ट्री की रिफंड जारी करे। तमाम इंडस्ट्रीज में लाखों लोग जो है उनका रोजगार वाबस्ता है, वो इस बहरान का शिकार हैं, जिसकी वजह से अब हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम अपने कारखाने बंद करें या चलें। तो इसमें गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही है कि वो सेल्स टैक्स के पैसे जो उन्होंने ट्रैक्टर साज कंपनियों के देने हैं वो जल्द अज जल्द उनका रिफंड किया जाए, ताकि ये सनत जो है दोबारा से चलना शुरू हो। मैन्युफैक्चरर्स का कहना था कि ट्रैक्टर के पार्ट्स पर 17% सेल टैक्स अदा करना पड़ता है और ट्रैक्टर की फरोख्त पर खरीदार से सिर्फ 5% सेल टैक्स वसूल किया जाता है। इंडस्ट्री एक ट्रैक्टर की फरोख्त पर 12% सेल टैक्स का बोझ उठा रही है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्मा शुहला रज़ा की ज़रिए क़यादत आर्ट्स कौंसिल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदगान और दीगर ख़वातीन ने भी शिरकत की है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सूबाई वज़ीर शैला रज़ा ने किया मार्च। इस मौके पर उनका कहना था कि किसी भी कामयाब माशरे की तश्कील में ख़वातीन का किरदार निहायत अहम होता है। माशरती सितम ज़रीफ़ी है कि ज़्यादती का शिकार होने वाली ख़वातीन को ही माशरे में मुजरिम समझा जाता है। यहाँ पे इसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है कि क्यों हमारी बच्चियाँ इस मुमलिकत पाकिस्तान में महफूज नहीं है, क्यों अकेला देख के उन्हें रेप कर दिया जाता है, क्यों जो है औरत को जब रेप हो जाए तो उसको मातूब करार दिया जाता है, जैसे उसकी मर्जी से ये उसके जिस्म के साथ हुआ हो, उसको इंसाफ भी नहीं मिलता और माशरे में उसको मुकाम भी दोबारा नहीं मिलता। ये है इसकी कहानी जो हम कह रहे हैं। रैली में शरीक ख़वातीन का कहना था कि अब ख़वातीन को अपने हुकूक हासिल करने के लिए खुद मैदान में आना होगा। कहा जाता है कि इफ अ गर्ल इज एजुकेटेड इट्स मीन द होल फैमिली इज एजुकेटेड, और ऐसी नेशंस बनती है। औरत के हकूक़ हर जगह मौजूद है। इवन हमारे दीन इस्लाम औरत को एहतराम और इज़्ज़त की निगाह से देखता है। आज के दिन का मकसद ये है कि औरत को इज़्ज़त और एहतराम और सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, जिसका हमारे माशरे में फुकदान नज़र आता है। रैली के मौके पर ख़वातीन ने औरत नहीं इंसान हैं हम और ख़वातीन के हुकूक के नारे लगाए।